गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई भी अच्छा से चल रहा होगा। तो साथियों, आप लोग को पता है कि अभी हम लगातार जो है इंटीग्रेशन का वीडियो अपलोड कर रहे हैं और मैट्रिक्स का भी कर रहे हैं। मैट्रिक्स जो है अलजेब्रा पार्ट के एक टॉपिक्स होते हैं। तो हालांकि 3 वीडियो जो है मैट्रिक्स का अपलोड हो चुका है और 3 इंटीग्रेशन का भी हो चुका है। रोज 2 वीडियो अपलोड करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अभी हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। क्या पढ़ेंगे? मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का ये चौथा वीडियो होने वाला है। और चौथा वीडियो में हम लोग अभी मैट्रिक्स का करेंगे, 3.2 के क्वेश्चंस को करेंगे, एनसीईआरटी के 3.2 को करेंगे। और बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। जो भी क्वेश्चंस करेंगे, हाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको पहले कर लेंगे। और मान के चलते हैं कि 2 क्वेश्चन एक ही टाइप का है तो उसमें से एक क्वेश्चन कर लेंगे। टाइम पास करने से कोई फायदा है नहीं, तो हर टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। आप घबराइए नहीं, लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। आपको 10 मिनट वीडियो देखिएगा, आपको मजा आएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बशर्ते कंसंट्रेशन बना के देखिए। लगातार हम आप लोग के प्रति इतना मेहनत कर रहे हैं और आप अगर टाइम निकाल लीजिएगा, अच्छे से वीडियो को नहीं देख पाएगा तो आपको लॉस है, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक आ गया हुआ, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग अभी पढ़ेंगे 3.2 मैट्रिक्स का। 3.2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 3.2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स का क्या पढ़ेंगे? 3.2 पढ़ेंगे। 3.2 में जो क्वेश्चन है मेरे सामने है, देखिए अभी तो पीपीटी वगैरह नहीं बना हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे सामने क्वेश्चन बहुत सारा है, मतलब 3.2 का। उसको हम करते चलते हैं। देखिए 3.2 में जो क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 3.2 का करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि लेट, माना कि ए बराबर 2 है, 4 है, 3 है, फिर कितना 2 है, ठीक है। उसके बाद से बी बराबर भी दिया हुआ है। बी बराबर कितना दिया हुआ है? 1 है, 3 है, माइनस में 2 है, 5 है, ठीक है। अब चलिए एंड में सी बराबर भी दे दिया है। सी बराबर जो दे दिया है वो क्या दिया है? माइनस कितना है? 2 है, 5 है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? 3 है, उसके बाद कितना है? 4 है, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या करेंगे, इस सबको सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है पूरे को इसको लिख लेते हैं। देखिए फर्स्ट में बोल रहा है निकालिए ए प्लस बी निकालिए, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, हम लोग फास्ट देखेंगे, आप घबराइए नहीं। ए प्लस बी निकालिए। सेकेंड में बोल रहा है क्या निकालने के लिए? सेकेंड में बोल रहा है ए माइनस बी निकालिए, ए माइनस बी निकालिए। थर्ड में बोल रहा है 3a-c, 3a-c। फोर्थ में बोल रहा है a इंटू बी, ठीक है साथियों। फिफ्थ में भी दिया हुआ है बी ए निकालिए। फिफ्थ में दिया हुआ है क्या? बी ए निकालिए, ए बी उसके बाद बी ए। देखिए साथियों, आपके सामने हमने सारे क्वेश्चन को लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 को, ठीक है। और सारे को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। सबको अच्छे से देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका सोल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे। 1 नंबर क्या दिया हुआ है? फर्स्ट में दिया हुआ है ए प्लस बी निकालिए। कुछ नहीं करेंगे, ए प्लस बी निकालने के लिए हमने कल आप लोग को बता दिया था कि 2 मैट्रिक्स को तभी आप ऐड करेंगे, 2 मैट्रिसेस को तभी आप ऐड करेंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर समान होनी चाहिए। बताइए ए का ऑर्डर और बी का ऑर्डर समान है क्या? देखिए ए का ऑर्डर 2/2 है और बी का ऑर्डर भी कितना? 2/2 है। तो आराम से ये जो सॉल्व हो जाएगा और ये ऐड भी हो जाएगा। चलिए आप ए का वैल्यू यहाँ पे रखिए। तो ए का वैल्यू बताइए क्या है? 2 है, 4 है, उसके बाद कितना है? 3 है, उसके बाद कितना? 2 है, ठीक है। प्लस आ देंगे फिर बी का वैल्यू क्या है बताइए? 1 है, 3 है, माइनस कितना? 2 है और कितना है? 5 है, ठीक है। चलिए सबको हम ऐड कर लेते हैं। तो बताइए ऐड करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है? यहाँ पे 2 + 1 कितना? 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखिएगा 3, 4 + 3 कितना? 7 हो गया। उसके बाद 3 माइनस में 2 कितना? 1 हो गया। उसके बाद 2 + 5 कितना? 7 हो गया, ठीक है साथियों। और यही मेरा क्या हो गया? आंसर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए प्लस बी कितना आसानी से निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ए प्लस बी के बाद फिर हमको क्या निकालना है? सेकेंड में ए माइनस बी। टाइम पास नहीं करना है, थोड़ा फास्ट इसको देखना है क्योंकि ये सब आसान है। तो ए माइनस बी देखिए कैसे निकालेंगे। ए का वैल्यू रखेंगे, उसके बाद बी का वैल्यू रखेंगे, तब घटा देंगे ए में से बी को। तो यानी क्या कहेंगे? 2 है, 4 है, 3 है, फिर कितना है? 2 है, माइनस साइन देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? 1 है, 3 है, माइनस कितना? 2 है और कितना है? 5 है, ठीक है। अब देखिए घटाएंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटाएंगे। 2 में से 1 घटेगा, कितना होगा? 1 होगा। 4 में से 3 घटेगा, कितना होगा? 1 होगा। 3 में से 2 घटेगा, मतलब देखिए -2 घटेगा, माइनस जाकर प्लस करेगा तो कितना? 5 हो जाएगा। 2 में से घटेगा 5 को, 2 में से 5 घटाएंगे कितना होगा? माइनस कितना? 3 हो जाएगा, ठीक है। और यही मेरा आंसर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला? 3a - c निकालिए। देखिए आपके सामने हम तीसरा नंबर बना रहे हैं, बहुत फास्ट करेंगे, घबराइए ना। लेकिन एक बात और है, हम फास्ट बोलेंगे, फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन उतना भी फास्ट नहीं करेंगे जिससे कि आपको दिक्कत हो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारे इजी क्वेश्चन इसलिए इसको फास्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कितना? 3a - c निकालिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 × a का वैल्यू रखिए। तो a का वैल्यू वहां पे दिख रहा है 2 है, 4 है, उसके बाद कितना है?
3 है कितना 2 है, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा माइनस साइन देंगे, सी बोल रहा है 3a माइनस सी बोल रहा है, सी का वैल्यू वहां पे क्या है माइनस कितना 2 है, कितना 5 है और कितना है 3 है 4 है, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे साथियों, ध्यान रखेंगे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे यहाँ पे, तो आप ऐसे ध्यान रखिए कि 3 को सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3 को आप जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके सामने क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा, यहाँ पे कितना मिल जाएगा 12 मिल जाएगा, उसके बाद कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, उसके बाद कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा, ठीक है साथियों। अब माइनस साइन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कह देंगे, इसमें जो है -2 है तो -2 आप रखिए, यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है, उसके बाद कितना है 3 है, उसके बाद कितना है 4 है, ठीक है साथियों। अब चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको घाट, देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, यानी कहने का मतलब है कि इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाएंगे तो देखिए आसानी से आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, घटाने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे आप ही बताइए, 6 में से -2 घटेगा कितना होगा, 6 में से 2 घटेगा कितना -8 हो जाएगा, ठीक है। 6 में से -2 घटेगा 8 होगा, माइनस इसको प्लस कर देगा, फिर मैं 12 में से 5 घटाएंगे, जैसे 12 में से 5 घटा कितना होगा 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में से 3 घटे कितना होगा 6 हो जाएगा, 6 में से 4 घटे कितना होगा 2 होगा, और यही मेरा क्या हो गया आंसर, इसमें कोई डाउट आप लोग को नहीं, यही मेरा क्या मिल गया फाइनल आंसर। देखिए यहाँ पे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चौथा नंबर बोल रहा है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करके बताइए, यानी कि ए बी निकालिए आप। कुछ नहीं करेंगे, मैंने कल बताया था कि दो मैट्रिक्स को, मैंने कल बताया था कि दो मैट्रिक्स को यानी कि एक मैट्रिक्स में दूसरे मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, जैसे ए बी निकालना है तो ए का क्या देखिएगा नंबर ऑफ कॉलम, पहला वाला का नंबर ऑफ कॉलम देखेंगे, दूसरा वाला का क्या देखेंगे नंबर ऑफ रो, दूसरा वाला का क्या देखेंगे नंबर ऑफ रो, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पहला वाला कॉलम दूसरा वाला का रो, बताइए ए का क्या देखेंगे कॉलम, तो कै कॉलम है 1 2, और दूसरा वाला क्या देखेंगे रो, तो 1 और 2, तो आराम से इसको मल्टीप्लाई आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले वाला का जो है हमेशा हम लोग क्या देखते हैं कॉलम, जैसे ही हम पहले वाला का क्या देखेंगे कॉलम, तो यहाँ पे कॉलम कितना है 2 है, आप खुद चेक कर लीजिए ना कितना है 2 है, बी का क्या है रो 2 है, आप आसानी से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, बची ना सर, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे ए का वैल्यू रखेंगे, और ए का वैल्यू आपके सामने दिख रहा है 2 4 कितना है 3 कितना 2 है, ठीक है। और इनटू में क्या करेंगे बी का वैल्यू रखेंगे, बी का वैल्यू आपके सामने दिख रहा है 1 है कितना 3 है और कितना है -2 और उसके बाद कितना है 5 है। जानते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए हमने आप लोग को बहुत अच्छे से समझाया था कि ए को बी से आप तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब ए का कॉलम और बी का रो समान होनी चाहिए, हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ए बी कैसे एग्जिस्ट करेगा, जब ए का कॉलम और बी का रो एक समान होनी चाहिए तभी जाके एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए ना, ए का कॉलम देखिए एक कॉलम दो कॉलम, यानी कि इसमें 2 कॉलम है, और बी का क्या चेक करना है रो चेक कर रहा है, बी में रो क्या है 2, आसानी से हम एग्जिस्ट करा देंगे। तो दोनों को एग्जिस्ट करवाइए, देखिए कैसे एग्जिस्ट करवाएंगे, इसमें भी थोड़ा सा तरीका को अपनाइए। देखिए हम रो वाइज और कॉलम वाइज एग्जिस्ट करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और ऐसे ही गुना होता ही है। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, फिर से एक बार सीखिए, पिछले वीडियो में मैंने बताया था, फिर भी इस वीडियो में अच्छे समझा देते हैं। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, जैसे ही फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो एक यहाँ वाला एलिमेंट मिल जाएगा, बात को आप समझिए साथियों। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, सेकेंड रो से आइए, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एलिमेंट नहीं मिला, हमने बताया है आपको, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे कैसे करते हैं, तो सबको हटाते हैं और गुना करते हैं। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ तो एक एलिमेंट मिलता है, ठीक है। देखिए हम कैसे लिखेंगे, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, 4 से -2 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट है नहीं है। अब देखिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 4 पंजे कितना 20 हो जाएगा, तो प्लस में कितना होगा 20 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए साथियों हम क्या करेंगे, उसके बाद सेकेंड रो से लिखना शुरू कर देंगे, ध्यान दिएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना किए तो एक एलिमेंट मिला है, 2 में से 8 हटाएंगे। फिर देखिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना किए तो अगला एलिमेंट मिला है, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करते हैं तो आगे मिलता है, ठीक है। ऐसे ही लगातार बढ़ते जाएंगे, सारे कॉलम में गुना करने के बाद फिर यहाँ पे आइए सेकेंड रो से शुरू कीजिए, तो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, 3 गुने 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 2 गुने -2 कितना होगा 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से गुना करना शुरू कर दिए, 3 क्या कितना 9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे क्या कर देंगे प्लस आन देंगे, उसके बाद 2 पंजे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको जोड़ घटा गुना करके आप लिख दीजिए, यहाँ पे 2 में से 8 घटे कितना होगा -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, उसके बाद कितना माइनस कितना 1 हो जाएगा, और 9 कितना 10 19 हो जाएगा। इसमें डाउट नहीं है, यही मेरा आंसर मिलेगा। कोई दिक्कत है साथियों बताइए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखिए 5वां नंबर सवाल सोल्व करेंगे। 5वां नंबर क्या बोल रहा है, 5वां नंबर आपके सामने दिया हुआ है, बीए निकालिए। क्या निकालना है, बीए निकालिए, कुछ नहीं करेंगे, बीए निकालने के एकदम आसान मेथड अप्लाई करेंगे, आप घबराइए नहीं, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं, स्पेस कम पड़ गया। अब देखिए क्या करेंगे, तो साथियों यहाँ पे देखिए बीए निकालने के लिए पहले वाला का यानी बी का कॉलम देखेंगे, कुछ भी निकालना है, मान लीजिए कि सी डी निकालना है, सी डी, तो सी का देखेंगे कॉलम
और डी का क्या देखेंगे, रो। यहाँ पे भी क्या निकालना है, बी ए निकालना है, तो बी का आप क्या देखेंगे, बी का आप देखेंगे कॉलम, और ए का क्या देखेंगे, रो देखेंगे। पहले वाला का हमेशा कॉलम देखते हैं, बाद वाला कितना रो देखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए बी का जब कॉलम देखेंगे तो एक कॉलम दो कॉलम, यानी इस मैट्रिक्स में दो कॉलम है। ए का क्या चेक करना है, रो, तो एक रो दो रो, दो रो है आराम से एग्जिस्ट कर जाएगा। दो रो दो कॉलम, यहाँ दो कॉलम है और यहाँ दो रो है, तो एक समान हो गया ना। जब एक समान हो जाता है तो आराम से एग्जिस्ट कर जाता है। चलिए बी का वैल्यू रखिए, बी का वैल्यू यहाँ पे कितना है बोलिए, 1 3 -2 और क्या है 5 है, ठीक है साथियों। ये 5 है, इतना ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे इंटू में क्या करेंगे, ए का वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे ए का वैल्यू रखिए, देखिए कितना है 2 4, उसके बाद कितना है 3, कितना है 2 है, ठीक है। अब गुना कैसे करेंगे, अभी आपको पता है कि कैसे हम लोग गुना करते हैं, तो क्या करते हैं ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो एक को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा। अब 3 को 3 से गुना करें कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे, 3 गुने 4 कितना, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 3 गुने 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो प्लस में क्या कर देंगे, 6 कर देंगे। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना कीजिएगा तो माइनस कितना, 4 हो जाएगा। 5 कितना 15, तो प्लस में कितना होगा 15 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है नहीं है, प्लस में 15, माइनस में 4 प्लस में 15 है, ठीक है। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे तो माइनस 2 गुने 4 कितना, माइनस में 8 हो जाएगा साथियों। फिर यहाँ पे देखिए 5 गुने 2 कितना, प्लस में कितना 10 हो जाएगा। और यही आपका आंसर होगा, जोड़ घटाव गुना भाग, जो भी आप इसको कैलकुलेशन कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 प्लस में 9 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे 4 प्लस 6 कितना, 10 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए -4 और प्लस में कितना 15 है, -4 प्लस में 15 कितना हो जाएगा, प्लस में 11 हो जाएगा। और माइनस में 8 प्लस में कितना 10 है, तो यहाँ पे कितना 2 हो जाएगा। और यही मेरा आंसर मिल गया, इसमें कोई डाउट है साथियों नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग को मजा आया होगा और आप लोग सीखे भी होंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को लगातार करते रहेंगे, आप घबराइए नहीं। चलिए स्क्रीनशॉट मारना चाहते हैं स्क्रीनशॉट कर लीजिए, देखिए हमने कितना सेपरेट बताया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कर लिए स्क्रीनशॉट, जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए होइएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज में क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बहुत सारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द फॉलोइंग। ध्यान रखिए साथियों, हमने क्या बताया कि जब दो क्वेश्चन एक ही टाइप का हो तो उसमें से कोई एक सॉल्व करेंगे, टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी का। क्या दिया हुआ है, फर्स्ट में देखिए बोल रहा है क्या, फर्स्ट में बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है कि ए है, उसके बाद कितना है बी है, उसके बाद कितना है माइनस कितना बी है और कितना ए है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या कह देंगे, प्लस साइन देंगे, उसके बाद क्या कह देंगे, ए है बी है, बी है ए है, ए है बी है, बी है कितना ए है, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को लिखते हुए सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। देखिए तो हम लोग यहाँ पे क्या कह देंगे, सॉल्यूशन में ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, 2 नंबर में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब प्लस का साइन है, इसका मतलब क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में इस मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, सिंपल सी यहाँ पे लैंग्वेज है, तो कुछ नहीं करना है, इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स में ऐड कर दीजिए। देखिए हम लोग कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो आप हमें बस बताइए कि ए और ए जोड़ेंगे कितना होगा, 2a हो जाएगा। बी को बी से जोड़ेंगे कितना होगा, 2b हो जाएगा। बी माइनस बी प्लस बी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे ध्यान देंगे साथियों, हाँ सही है, बी को माइनस बी को माइनस बी को बी के साथ जोड़ेंगे तो 0 ना हो जाएगा। ए को यहाँ पे ए के साथ जोड़ेंगे कितना होगा, 2a हो जाएगा। और यही मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया साथियों, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, बस केवल डरावना सा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में दम नहीं है, इस बात को आप समझिए साथियों। ए स्क्वायर है यहाँ पे कितना, प्लस में कितना बी स्क्वायर है, और उसके बाद कितना है बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस कितना सी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस में कितना है सी स्क्वायर है, उसके बाद कितना है ए स्क्वायर प्लस में कितना है बी स्क्वायर है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस साइन देंगे, फिर यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 2ab, उसके बाद कितना है 2bc, उसके बाद कितना है माइनस कितना 2ac, उसके बाद कितना है माइनस कितना 2ab, ठीक है साथियों। अब देखिए हम लोग इसको जोड़ घटा गुना भाग, देखिए हम लोग सोल्यूशन क्या करते हैं, क्या करते हैं सोल्यूशन, ध्यान देंगे। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, जैसे मान के चलिए कि इस एलिमेंट को किसके साथ ऐड करेंगे, इसी के साथ ना ऐड करेंगे, तो देखिए हम लोग कैसे ऐड करते हैं। देखिए इसको इसके साथ ऐड कीजिएगा ना तो ऐसा मिल जाएगा, यहाँ पे देख चेक कीजिए ना, ए स्क्वायर प्लस में क्या कह देंगे बी स्क्वायर, और प्लस में क्या कह देंगे 2ab, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए अब इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा बी स्क्वायर प्लस ना सी स्क्वायर प्लस ना 2bc, ठीक है। अब इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या लिखिएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या कहेगा ए स्क्वायर प्लस ना बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे,
कुछ नहीं करेंगे, इसको अब सबको हम यहाँ पे फॉर्मूला बना देंगे। आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का कितना होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको देखिए कैसे लिखेगा, बी प्लस सी का कितना कह देंगे, होल स्क्वायर कह देंगे। इसको देखिए कैसे लिखिएगा, ए माइनस सी का कितना होल स्क्वायर, देखिए ना ए माइनस सी का होल स्क्वायर ही ना होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में 2ac। इसको क्या लिखेगा, ए माइनस बी का कितना होल स्क्वायर। ये सब फॉर्मूला है दोस्त, ठीक है। और यही मेरा क्या मिल गया आंसर, इसमें कोई डाउट है नहीं है। कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कोई दम ही नहीं लग रहा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए दोस्त, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को एलिमेंट क्रॉस आप चेक कर लीजिए, एनसीईआरटी में तीसरा नंबर क्वेश्चन को केवल जोड़ना है, ऐसा क्वेश्चन है। बस फर्क यही पड़ता है, ये दो रो दो कॉलम का है, और यहाँ पे जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है तीन रो तीन कॉलम का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का हम चौथा देखते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए पेज को ऐड करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है आपके सामने चौथा क्वेश्चन को हम ला रहे हैं। और चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है। फिर यहाँ पे क्या है बताइए, साइन स्क्वायर एक्स है, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स है। उसके बाद कितना है यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स है। फिर उसके बाद कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स है, कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है साथियों। अब चलिए प्लस साइन देंगे, उसके बाद यहाँ जान देंगे, फिर कितना है दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स है। उसके बाद कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स है। उसके बाद कितना है, साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, कितना है, साइन स्क्वायर एक्स है। देखिए ऐड करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं करेंगे, इसको इसके साथ ऐड कीजिएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। इसको इसके साथ ऐड करेंगे कितना होगा, 1 होगा। इसको इसके साथ ऐड करेंगे कितना होगा, 1, कैसे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। फिर इसको इसके साथ ऐड करके कितना 1 होगा, और यही मेरा फाइनल आंसर मिल गया। कोई दिक्कत है साथियों, नहीं है, बड़ी आसान आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, आप घबराइए नहीं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, या कॉपी पे आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, आप घबराइए नहीं, ठीक है। तो देखिए उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लगातार वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, देखिए हम लोग सॉल्व कर रहेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग को देखना है, ठीक है। हम्म, देखिए आपके सामने और भी क्वेश्चन को लेके आ रहे हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मल्टीप्लाइकेशन, देखिए अभी तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन हम आप लोग को नहीं बताए हैं, थोड़ा सा अभी एग्जांपल कर रहे हैं। जो क्या बोलते हैं क्वेश्चन में का क्वेश्चन उसको देख लेते हैं। देखिए एग्जांपल में जैसे देखिए अभी गुना हम थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया कर देते हैं, एक दो गुना हम लिखते हैं जो बहुत बढ़िया मिलेगा आपके सामने, और बोर्ड के लिए क्वेश्चन में का क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए यदि इफ ए बराबर आपके सामने दिया हुआ है 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, 0 है, 1 है, 1 है, कितना 2 है, ठीक है साथियों। इसके बाद एंड में बोल रहा है बी बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 3 है, 1 है, 2 है, -2 है, 1 है, कितना 3 है, 0 है, 0 कितना 1 है, ठीक है साथियों। बोला है देन फाइंड तब निकालिए, देन फाइंड फर्स्ट में निकालना है a इंटू बी, और सेकेंड में क्या निकालना है, b इंटू ए, ठीक है। चलिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए सब लोग, सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ए बी निकालना है, क्या निकालना है हमें, ए और बी निकालना है। तो ए का क्या चेक करेंगे, ए का चेक करेंगे कॉलम, बी का क्या चेक करेंगे, रो, ठीक है। तो ए का जब हम कॉलम चेक करेंगे तो 1 2 3 तीन कॉलम है, बी का क्या चेक करेंगे, रो, तो 1 2 3 आराम से गुना हो जाएगा, ठीक है। दोनों का कॉलम रो समान है। अब बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ए का वैल्यू रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ए का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, 3 2 कितना 5 है, यहाँ पे कितना है 7 है, 8 कितना 0 है, 1 1 कितना 2 है, ठीक है साथियों। इंटू में बी का वैल्यू रख दीजिए, बी का वैल्यू जैसे रखेंगे तो कितना मिलेगा, 3 1 कितना 2 मिलेगा, माइनस में 2 1 कितना 3 मिलेगा, उसके बाद 0 कितना 0 1 मिलेगा, ठीक है साथियों। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आगे बढ़ेंगे दोस्त, तो यहाँ देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, कितना मिल जाएगा 9। अब देखिए 2 को यहाँ पे -4 के साथ 2 के साथ गुना करेंगे, कितना होगा -4। 5 को 0 के साथ गुना करके कितना होगा 0, ठीक है। एक एलिमेंट मिल गया, पूरे एक एलिमेंट है जो घटा गुना भाग करने के बाद, ठीक है। अब फर्स्ट रो को फिर सेकेंड कॉलम के साथ लिखिए, तो 3 गुने 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 गुने 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 गुने 0 कितना 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, प्लस आने कितना 6 होगा, प्लस कितना 5 होगा, ठीक है। अब चलिए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, कितना होगा 21 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, प्लस आन देंगे आर दुना कितना 16, तो माइनस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब देखिए फिर प्लस आन देंगे, 0 गुने 0 कितना 0 हो जाएगा। अब देखिए फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना करेंगे, 7 दुना कितना होगा 14 हो जाएगा। फिर प्लस साइन देंगे, ध्यान दीजिए 14 हो जाएगा, प्लस का साइन देंगे कितना 8 कितना 24 हो जाएगा, प्लस साइन देंगे कितना 0 हो जाएगा। देखिए 1 गुने 0 गुने 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए उसके बाद से अब यहाँ पे क्या किए हैं, इसको सेकेंड यानी कि इसको देखिए उल्टा थोड़ा सा गुना हो गया है। जैसे मान के चलिए कि
मान के चलिए यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे देखिए, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे तो 7×3 = 21 सही है। 8 × -2 माइनस में 16 हो गया, 0 गुने सही है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको ना सेकेंड रो के साथ गुना करेंगे, यानी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ गुना करेंगे। तो 7 × 1 कितना 7, प्लस साइन दीजिए, 8 × 1 कितना 8 हो जाएगा, प्लस साइन दीजिए 0 हो जाएगा। फिर सेकेंड रो को थर्ड कॉलम के साथ गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा, 7 × कितना 14 हो जाएगा, 8×3 कितना 24 हो जाएगा, प्लस साइन देंगे फिर कितना 0 हो जाएगा। चेक कर लीजिए ना, 0 × 1 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड रो को फिर से यहाँ पे देखिए, अभी हमको यहाँ पे बचा हुआ है काम, थर्ड थर्ड रो को सभी कॉलम के साथ गुना करेंगे तो फिर से यहाँ वाला एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 × 3 कितना 3 हो जाएगा, फिर 1 × 2 कितना माइनस में 2 हो जाएगा, 2 × 0 कितना प्लस में कितना 0 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसको इसके साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस में कितना 1 हो जाएगा, प्लस कितना 0 हो जाएगा। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, कितना हो जाएगा बताइए, 2 हो जाएगा, प्लस कितना 3 हो जाएगा, प्लस कितना 2 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब इसको ऐड उड करके लिख दीजिए, वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए था आप ऐड करके देखिए कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा, 5 2 7 3 कितना 10 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए 6 दूना 12 और 5 कितना 17 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 17 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 21 में से 16 घट गया, कितना हो गया, आप 5 लिखिए, 5 बचेगा, 7 8 15 प्लस 0 15 ही रहेगा। अब यहाँ पे 14 का 24 को कितना हो जाएगा, यानी कि 20 20 10 30 8 38, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया कितना 1 हो जाएगा, 1 1 कितना 2 हो जाएगा, कितना 3 2 5 2 कितना 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 हो गया। यही मेरा आंसर मिल गया साथियों, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, आप लोग सीख भी रहेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से सीख रहेंगे, ठीक है। देखिए अब बताइए, आप खुद चेक करके बताइए कि यहाँ पे ए बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ए बी, और फिर क्या हमको निकालना है, बी ए निकालना है। तो जब हमको बी ए निकालना है, यहाँ पे चेक कीजिए, तो बी ए निकालना है तो क्या आप बी ए नहीं निकाल लीजिएगा, बी ए एग्जिस्ट कैसे करेगा, तो बी का आप क्या चेक कीजिएगा, कॉलम, ए का क्या चेक करेंगे, रो। तो बी का कॉलम क्या है, देखिए बी का कॉलम क्या है 1 2 3, ए का रो कितना है 1 2 3, आसानी से गुना हो सकता है। तो चलिए आप एग्जिस्ट करवा लीजिएगा। देखिए मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन को बता दिया है, ए भी बता दिया, तो कम से कम बी ए पे आप प्रैक्टिस भी तो कर लीजिए ना, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे ला रहे हैं एनसीईआरटी का। देखिए एनसीईआरटी का नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेके आ रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि इस टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको हटाते हैं, और ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, जो क्वेश्चन मेरे सामने आ रहा है सबको बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बढ़िया क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन को नहीं बनाएंगे, जो बढ़िया क्वेश्चन उसी को बनाएंगे, ठीक है। तो कॉस है, यहाँ पे क्या कर देंगे, अच्छा बताइए यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पे क्या है कॉस, और यहाँ पे कितना थीटा है, कॉस थीटा, फिर यहाँ पे देख लीजिए इनटू में है, कॉस थीटा इनटू में भी यहाँ देखिए क्या है कॉस थीटा, फिर यहाँ पे क्या है साइन, फिर उसके बाद कितना थीटा है, उसके बाद कितना है माइनस कितना है साइन थीटा, उसके बाद कितना है कॉस थीटा, क्या है फिर कॉस थीटा, ठीक है। अब चलिए प्लस का साइन देंगे, यहाँ पे क्या कह देंगे साइन है, उसके बाद कितना थीटा है, उसके बाद कितना कह दीजिएगा यहाँ पे कितना है साइन थीटा है, फिर कितना है माइनस कितना है कॉस थीटा है, ठीक है। उसके बाद कितना है कॉस थीटा है, उसके बाद कितना है साइन थीटा है, ठीक है। देखिए साथियों कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। देखिए आप क्या करेंगे, पहले तो बताइए कि यहाँ पे कॉस नहीं रहता, ये साइन नहीं रहता, दोनों को आप ऐड करते हैं कि नहीं, लेकिन अभी तो ऐड नहीं ना कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कीजिए, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे तो जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इसके साथ ले जाइए, तो कॉस कॉस के साथ जाएगा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए। कॉस साइन के साथ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, इसमें डाउट है नहीं है। चलिए अब इसके साथ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, बताइए आप इसके साथ जाएगा तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें तो डाउट आप लोग को नहीं होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्लस साइन देंगे, या सब में साइन को गुना कीजिए, तो साइन को जैसे आप सब में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए साइन स्क्वायर थीटा होगा कि नहीं बताइए, फिर उसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में कितना साइन थीटा इंटू में कितना हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना हो जाएगा साइन थीटा इंटू में कितना कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या कह देंगे साइन स्क्वायर थीटा, क्या कह देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे ऐड करेंगे, और ऐड जब भी करते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बताइए इसको इसके साथ ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो आप खुद सोचिए देख लीजिए साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा है, तो दोनों कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। इसको देखिए ई भी इसके साथ जुटेगा तो कट जाएगा तो 0 हो जाएगा, ई इसके साथ जुटेगा तो कितना हो जाएगा बताइए 1 होगा कि नहीं, और यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। जानते हैं दोस्त इसको हम आई भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं आई भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हालांकि देखिए हमको मोबाइल में ना सर्च करना पड़ता है क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट डे से बुक लेकर आएंगे या पीपीटी बनवा लेंगे, परेशानी थोड़ी कम होगी, अभी थोड़ा ज्यादा परेशानी हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग सीख भी रहे होंगे, है ना। फास्ट इसको नोट कीजिए।
हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आगे आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हम अभी बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग साथियों, एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल करा रहे हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, फाइंड फाइंड एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई निकालिए, ठीक है, एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस में वाई बराबर, एक्स प्लस में वाई बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, 3 है, 2 है, 5 है, 0 है, ठीक है। एंड में एंड में क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस कितना वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3 है, 2 है, 1 है, 1 है, ठीक है। अब देखिए साथियों क्या बोल रहा है, एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप चेक कर लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें आप ध्यान दीजिए कि क्या हम लोग को करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि एक्स वाई निकालना है। जानते हैं आप 10th में या 9th में पढ़े होंगे, जैसे मान लीजिए 10th में ऐसा पढ़ते थे, एक्स प्लस यहाँ पे वाई इक्वल टू कितना 7 है, और यहाँ पे कितना एक्स माइनस वाई इक्वल कितना मान लीजिए 8 है। तो आप क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे, यहाँ ऐड करते थे, तो बताइए प्लस माइनस करता है कि नहीं, एक्स एक्स कितना हो जाता है, 2x होता है कि नहीं, 7 8 कितना 15, तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना निकालते थे आप, 15 बटे कितना 2 निकालते थे, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है, केवल यहाँ पे डिजिट है, मतलब यहाँ पे क्या है, डिजिट है, और उसमें क्या है, मैट्रिक्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों बात तो सेम है, ठीक है। इसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए हम लोग कैसे बढ़ते हैं आगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, अब सबसे पहली बात है, लिखिए एक्स प्लस यहाँ पे क्या है, वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3 है, 2 है, 5 है, 0 है, ठीक है साथियों। अब देखिए उसके बाद से एक्स माइनस यहाँ पे क्या है, वाई इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 है, 2 है, 1 है, 1 है, ठीक है साथियों। अब देखिए क्या करेंगे, आप ऐड कीजिए, ऐड करने के क्रम में माइनस प्लस बेचारा कट गया, तो एक्स एक्स कै गो एक्स, 2x इक्वल टू क्या कह देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 3 को 3 के साथ ऐड करेंगे कितना होगा, 6 होगा, 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे 4 हो जाएगा, 5 को 1 के साथ कितना 6 हो जाएगा, 0 को 1 के साथ कितना 1 हो जाएगा। और बताइए आप हमें क्या निकालना है, एक्स, तो 2 को बटा में भेजिए, बटा में भेजने का मतलब ये होता है कि सभी में डिवाइड हो जाता है। तो बताइए यहाँ पे 2 जाएगा कितना होगा, 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं, बोलिए, आप खुद चेक करके देख लीजिए। उसके बाद कितना होगा, 2 हो जाएगा, फिर कितना 3 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 1 बाय कितना 2 हो जाएगा, और यही मेरा क्या मिल गया आंसर। लेकिन अभी एक्स का वैल्यू मिला, हमको वाई का भी वैल्यू निकालना है, दोनों निकालना है। तो ये जो एक्स का वैल्यू मिला है, पुट इन फर्स्ट, तो फर्स्ट किसको, मान लीजिए इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको सेकंड बोल देते हैं, क्या दिक्कत है, किसी में भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक्स का वैल्यू फर्स्ट में पुट कीजिए, तो यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ पे बताइए क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स बराबर कितना 3 2 3 कितना है 1/2 है, फिर प्लस में कितना है यहाँ पे वाई है, और वाई बराबर बताइए कितना दिया हुआ है, आप खुद चेक कीजिए ना, 3 है कितना 2 है, 5 कितना 0 है। अब बताइए हमें क्या निकालना है, वाई निकालना है, तो इस मैट्रिक्स को उस साइड भेज देंगे। जैसे इस मैट्रिक्स को उधर भेजिएगा, जैसे इस मैट्रिक्स को उधर भेजिएगा, तो आपको y बराबर दिख जाएगा। और यहाँ से y बराबर कैसे निकालेंगे, देख लीजिए, ये y है, y बराबर क्या मिल जाएगा, देखिए उसके बाद से हम यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, y, y बराबर देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाएंगे, तो 3 2 5 कितना है 0 है। आप बताइए माइनस में यहाँ पे क्या कह देंगे, 3 कह देंगे, 2 कह देंगे, और कितना 3 कह देंगे, कितना 1 बाय कितना 2 कह देंगे। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा दीजिए, तो जैसे ही आप घटाएंगे दोस्त, तो क्या मिल जाएगा, देखिए आप खुद सोच के देख लीजिए ना, 3 में से 3 घटे कितना 0 हो जाएगा, 2 में से 2 घटे कितना 0 हो जाएगा, 5 में से 3 घटे कितना होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 में से माइनस मतलब 0 में से हाफ घटेगा, तो माइनस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। और यही मेरा क्या हो गया आंसर, इसमें कोई डाउट है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग सीख भी रहेंगे, आप लोग को मजा भी आ रहा होगा। चलिए इसी पैटर्न पे देखिए, ये तो आसानी से कट गया, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जो आसानी से नहीं कटेगा, तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला नेक्स्ट एग्जाम्पल हम आपके सामने लेके आए हैं, जैसे मान लीजिए फाइंड 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 एक्स एंड वाई, उसी पैटर्न का लिखते हैं, इफ एक्स इफ इफ एक्स बराबर, नहीं एक्स प्लस में कितना 2y बराबर, यहाँ पे दिया हुआ है 3 है, 0 है, 1 है, माइनस कितना 1 है, एंड में 2 और x प्लस में कितना 3, यहाँ पे क्या है y इक्वल कितना है 1 2 3, और यहाँ कितना 4 है, ठीक है साथियों। अब x y का वैल्यू हमें निकालना है, कुछ नहीं करना है, चेक कीजिए यहाँ पे, देखिए कैसे हम लोग निकालेंगे। सॉल्यूशन में आप देखिए कैसे हम लोग लिखते हैं, कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहली बात है कि एक्स वाई निकालना है, वहां पे जो दिया हुआ है इसको पहले यहाँ पे नोट कीजिए, एक्स प्लस में क्या कहिएगा 2 और y कहिएगा, ध्यान दीजिए 2y इक्वल कितना दिया हुआ है 3 0 1 कितना है -1 है, ठीक है साथियों। उसके बाद से वहां पे क्या दिया हुआ है 2x प्लस में कितना दिया हुआ है y, नहीं 3y है, क्या है
3y है, तो 2x प्लस में कितना 3y है इक्वल टू, बताइए यहाँ पे क्या कह देंगे, 1 है, 2 है, कितना 3 है और कितना 4 है। चलिए साथियों अब क्या करेंगे, सबसे पहली बात है कि आपको पता है किसी एक को इक्वल करना पड़ता है, या तो आप x को इक्वल कीजिए नहीं तो y को इक्वल कीजिए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब y को इक्वल कीजिएगा तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन x को इक्वल कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। यहाँ पे क्या है 2x है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 70 से माने सभी में गुना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात को आप समझिए। तो देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन कहिए, इसको क्या कहेगा सेकेंड। अब फर्स्ट में किससे गुना कीजिएगा, 2 से, जैसे ही 2 से गुना कीजिएगा तो सभी में 2 से गुना होगा, तो 2 से गुना हो जाएगा तो यहाँ पे 2x होगा कि नहीं, 2x है तो यहाँ भी 2x है, तो आसानी से यहाँ पे कट जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, आप लिखिए 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्लस में कितना 4y होगा कि नहीं, बताइए 4y इक्वल टू, ये 2 सब में जाएगा कितना 6 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस कितना 2 हो जाएगा, ठीक है साथियों। अब देखिए उसके बाद क्या कर देंगे 2x प्लस क्या कर देंगे 3, और यहाँ पे क्या y कर देंगे, और यहाँ कितना 1 2 कितना कर देंगे 3 और कितना 4 है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, घटाइए, घटाने क्रम में माइनस माइनस साइन हो जाता है, यानी कि अपोजिट साइन हो जाता है। देखिए ये बेचारा कट गया, ये बेचारा कट गया, यहाँ देखिए ये इसके साथ कट गया कि नहीं, और जब 4y में से 3y घटेगा जानते कितना बचेगा, एगो y बचेगा। और बताइए यहाँ पे क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाएंगे कि नहीं, आपको पता होनी चाहिए, तो घटा दीजिए। 6 में से 1 घटेगा कितना होगा 5 हो जाएगा, 0 में से 2 घटेगा कितना -2 हो जाएगा, और 2 में से 3 घटेगा कितना -1 हो जाएगा, -2 में से 4 घटेगा कितना -6 हो जाएगा, और यही मेरा क्या मिल गया आंसर। लेकिन अभी तो y का वैल्यू मिला है ना, हमें क्या निकालना है, x का भी वैल्यू निकालना है, तो यह बोला y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पुट इन क्या फर्स्ट में पुट कर दीजिए। जैसे ही आप फर्स्ट में पुट करेंगे तो आप बताइए क्या मिल जाएगा, तो इसीलिए फर्स्ट में वहां पे एक्स पे रख दीजिए, नहीं y की जगह पे रखिए, y की जगह पे, तो जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस में 2i इंटू क्या है y। आप बताइए कि हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, इस 2y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो 2 क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके लिखिए। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, आप साफ साफ लिखिए, कितना 5 गुना कितना 10 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 जाएगा कितना -2 हो जाएगा, कितना होगा -12। अब देखिए साथियों हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 है, 0 है, 1 है, कितना -1 है, ठीक है साथियों। अब इसको उस साइड भेज दीजिए, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए हम कैसे निकालेंगे, हमको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, इस बेचारे को उधर भेज दीजिए। देखिए हम कैसे यहाँ पे लिखते हैं, 3 है, 0 है, उसके बाद कितना 1 है, कितना -1 है, ठीक है साथियों। माइनस आन देंगे, फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, ये उधर चल जाएगा, उधर जैसे जाएगा तो 10 है, कितना -4 है, माइनस कितना 2 है, कितना माइनस कितना 12 है, ठीक है साथियों। अब क्या करेंगे, घटा दीजिए, जैसे ही घटाएंगे 3 में से 10 कितना हो गया, 3 में से 10 घटेगा कितना -7 हो जाएगा, 0 में से घटेगा कितना माइनस, यहाँ पे देखिए 0 में से जैसे ही आप घटाएंगे -4 को तो प्लस में 4 हो जाएगा, 1 में से -2 घटेगा कितना 3 हो जाएगा, 1 में से 12 -12 घटेगा कितना होगा 13 हो जाएगा, और यही मेरा क्या मिल गया आंसर, ठीक है साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, आप लोग सीख भी रहे होंगे, तो आप अच्छे से कि हम बने हुए हैं, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हम लगातार क्वेश्चन बता रहे हैं, आप घबराइए नहीं। एनसीईआरटी का बुक लेके नहीं आया इसलिए हमको दिक्कत है, थोड़ा सा हम सर्च करके यानी कि नेट से सर्च करके सारे क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, आप घबराइए नहीं, ठीक है। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे ढंग का क्वेश्चन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करते इसको हटाते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 12 नंबर है, यहाँ ध्यान दीजिए 12 नंबर, ठीक है। और 12 नंबर जो क्वेश्चन हम लिखे हैं उसको बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, आप घबराइए नहीं। देखिए तो 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है गिवन, यानी कि एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए फाइंड फाइंड एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू, ठीक है, ये वैल्यू निकालिए। और गिवन मतलब कि दिया हुआ है, गिवन गिवन क्या दिया हुआ है तो देख लीजिए, दिया हुआ है 3 इंटू मैट्रिक्स है, कौन मैट्रिक्स है, तो एक्स है, वाई है, जेड है और कितना डब्ल्यू है, ठीक है साथियों। बहुत अच्छे से हम लिखेंगे क्वेश्चन को, आप घबराइए नहीं। इक्वल टू दिया हुआ है, एक्स है, वाई है, एक्स है, वाई है, नहीं 6 है, एक्स है कितना है, एक्स है, उसके बाद कितना है 6 है, -1 है और कितना 2 डब्ल्यू है, ठीक है। अब चलिए फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस साइन देंगे, उसके बाद क्या कर दीजिएगा, यहाँ पे आराम से हम लिखेंगे कितना है 4 है, कितना है यहाँ पे 4 है, उसके बाद कितना है x प्लस कितना y है, x प्लस y के बाद चेक कर लीजिए आपका यहाँ पे जेड है, क्या है जेड है, फिर प्लस में कितना है डब्लू है, और उसके बाद अलग यहाँ पे कितना 3 है, ठीक है साथियों, यही दिया हुआ है। देखिए इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या कह देंगे, कुछ नहीं करना है, सोल्यूशन कैसे करेंगे आप समझिए यहाँ पे। देखिए दोस्त
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, तीन को सब में मल्टीप्लाई कर देंगे, ई तीन को हम पूरे में मल्टीप्लाई कर देंगे। और जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप खुद सोच के देखिए कि यहाँ पे तीन हट जाएगा कि नहीं, और ई दोनों को ऐड करेंगे, साथ में हम काम करते हुए चलेंगे, सोल्यूशन थोड़ा छोटा हो जाएगा। देखिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 3x, यहाँ पे कितना लिखेंगे 3y, फिर कितना लिखेंगे 3z, फिर कितना लिखेंगे 3w। इसमें कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इस मैट्रिक्स को आप इसमें जोड़ दीजिए। जैसे ही जोड़ेंगे तो बताइए क्या मिल जाएगा, x+4 क्या मिल जाएगा दोस्त, x+4 मिल जाएगा। और उसके बाद क्या मिल जाएगा 6+x+y, 6 प्लस में कितना मिल जाएगा, y मिल जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, इस -1 को यहाँ देखिए क्या कर देंगे, z प्लस में कितना w, और माइनस कितना 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 2w, अब वहां पे क्या है 3 हो जाएगा, ठीक है। बताइए 2w नहीं मिल जाएगा, 2w और 3 नहीं ऐड हो जाएगा, तो 2w 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। हमने बताया था इक्वल मैट्रिक्स का डिफिनेशन, हमने बताया था कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो उनका ऑर्डर भी समान होगा, एज वेल एज उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होंगे। तो बताइए यहाँ पे 3x किसके बराबर होगा, 3x+4 के बराबर होगा कि नहीं, तो आराम से कंपेयर कर दीजिए। तो बोलिए ऑन कंपेयरिंग, इसीलिए क्या कहेगा, देखिए 3x और इक्वल टू कितना हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। बताइए यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहिएगा, ये बोला आप x को इधर भेजिएगा तो कितना होगा 2x हो जाएगा, इक्वल कितना 4 है। तो बताइए यहाँ से x कितना मिल जाएगा, x कितना मिल गया 2 मिल गया, और यही मेरा x बराबर 2 आंसर मिल गया, ठीक है साथियों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कह देंगे 3y, ध्यान दीजिए 3y इक्वल टू क्या कह देंगे 6 कह देंगे, प्लस में कितना x कह देंगे, कितना y कह देंगे। बताइए x का वैल्यू कितना 2 मिला हुआ था, यहाँ पे 2 रखिए। तो जैसे ही 2 रखिएगा और y को इधर भेज दीजिएगा, कितना होगा 2y हो जाएगा। 3y में से एक y घटेगा 2y इक्वल टू 6, और प्लस में x का वैल्यू कितना 2 रखिएगा, कितना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे y का कितना मिल गया 4 मिल गया, यही मेरा आंसर हो गया दोस्त, ठीक है। चलिए y का भी वैल्यू मिल गया। अब बताइए थ्री, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3z इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3z इक्वल टू z प्लस में कितना w, और माइनस कितना 1 है। अब यहाँ पे क्या कर देंगे बताइए, 3z है तो इधर भेजिएगा कितना 2z हो जाएगा, 2 यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा 2 और z, और इक्वल टू कितना है w माइनस कितना 1 है। देखिए अब यहाँ पे एक इक्वेशन दो अननोन है, एक और कंपेयर कर लेते हैं। देखिए यहाँ से क्या निकालेंगे, 3 है w है, उसके बाद इक्वल टू कितना हो जाएगा 2w प्लस कितना 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब 2w को इधर घटाइएगा तो एक ही ना w बचेगा, इक्वल कितना बचेगा 3, और ये w बराबर 3 मिल गया, वो भी एक आंसर मिल गया, ठीक है, ये भी एक आंसर मिल गया। अब बताइए यहाँ पे w का वैल्यू कितना 3 है, 3 यहाँ पे रखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2z इक्वल कितना 3 माइनस 1 कितना 2 हो जाएगा। तो z इक्वल कितना मिल गया, z इक्वल कितना मिल गया, ये भी z है, ध्यान दीजिएगा दोस्त। यहाँ पे क्या है, ये सब z है, ठीक है। ये जो है आपको जेड दिख रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे w के जब कितना रखिएगा 3, 3 माइनस 2 कितना 2 हो जाएगा, और जेड इक्वल क्या मिल गया दोस्त 1 मिल गया, और यही मेरा आंसर मिल गया। तो आप साफ साफ कह सकते हैं नीचे, इसीलिए जो हमें x मिल गया 2 मिल गया, y जो हमें मिल गया 4 मिल गया, z हमें मिल गया कितना मिल गया 1 मिल गया, एंड में जो हमें w मिल गया कितना मिल गया दोस्त 3 मिल गया, और यही मेरा फाइनल आंसर मिल गया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को मजा भी हो रहा है, आप लोग सीख भी रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को हमने बहुत ज्यादा सॉल्व किया है, आप आराम से इसको देखते रहिए, आप घबराइए नहीं, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप घबराइए नहीं, ठीक है। एग्जाम को देखते हुए हम लोग को काम करना है, ठीक है। देखिए साथियों एक क्वेश्चन हमको दिख गया, बहुत आसान है, ठीक है। देखिए बहुत आसान है, क्या करेंगे बोल रहा है एग्जाम्पल एनसीईआरटी क्वेश्चन कर रहे हैं, उसी पैटर्न पे है। जैसे मान लीजिए बोल रहा है फाइंड फाइंड कैपिटल एक्स इफ y बराबर दिया हुआ है 3x, 3, 2, 5 और 1 कितना दिया हुआ है, ठीक है। अब x निकालना है, y दिया हुआ है, एंड में ध्यान रखेंगे x एक्स प्लस वाई इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 है 0 है माइनस 1 कितना 2 है, ठीक है। देखिए तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एक्स निकालना है, वाई दिया हुआ है और एक इक्वेशन भी दिया हुआ है। तो ये वाला जो वाई है इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, एक्स आराम से मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत आसान क्वेश्चन बनाया है, ध्यान दीजिए, और काफी आसान क्वेश्चन बनाया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोग को, हम अच्छे से समझा दिए हुए हैं। देखिए वहां पे क्या कर देंगे, कहिएगा चूंकि गिवन डैट, आप लिख सकते हैं गिवन क्या दिया हुआ है बताइए, एक्स प्लस में कितना वाई हमें दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है 3 है, उसके बाद कितना 0 है, उसके बाद कितना -1 कितना है 2 है, ठीक है साथियों। अब देखिए हम यहाँ पे क्या कह देंगे, आप यहाँ पे क्या कीजिएगा एक्स रहने दीजिए, वाई का फिर यहाँ पे पुट कीजिए, तो यहाँ पे वाई है, ठीक है, कैपिटल वाई यहाँ पे स्मॉल लिख दिए, कोई बात नहीं है, आप ध्यान रखिए कैपिटल ही है क्या यहाँ पे
कैपिटल है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दीजिए वैल्यू 3 है, 2 है, 5 है, 1 है, ठीक है साथियों। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, इक्वल टू में क्या कर देंगे, 3 है, 0 है, माइनस कितना 2 है, ठीक है साथियों। अब इसको साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, एक्स इक्वल टू, आप साफ साफ कहिए 3 है, 0 है, माइनस कितना 2 है, ठीक है। माइनस साइन देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 है, 2 है, 5 कितना है, 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू इसमें से इसको घटा दीजिए, तो क्या कहेगा, 0 कर दीजिएगा, उसमें घटेगा कितना, -2 हो जाएगा, माइनस कितना 6 हो जाएगा, ये घटेगा कितना 1 हो जाएगा। और यही मेरा क्या मिल गया आंसर। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, उम्मीद है कि आप लोग सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, जल्दी इसको नोट कीजिए। कर लिए नोट? उम्मीद है कि आप लोग नोट भी कर लिए होगा। और हम थोड़ा सा और भी क्वेश्चन को देखते हैं। हमने देखिए हम तरह तरह का क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब तक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन नहीं कराएंगे तब तक कैसे सीख पाएगा बताइए। इसलिए हमको कराना मजबूरी हो जाता है, और हम कराएंगे भी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, आप नहीं घबराइए, ठीक है। लिख लिए? तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने कराया है। उम्मीद है कि आप लोग सीखे होंगे। तो आप ये कह सकते हैं, अच्छा मल्टीप्लाई थोड़ा सा एक और देख लीजिए, थोड़ा सा दिख गया है, अलग टाइप का मल्टीप्लीकेशन है। देखिए फाइंड, ध्यान दीजिएगा, फाइंड ए, फाइंड ए एंड बी, ए एंड ए बी, फाइंड ए बी एंड बी, ए दोनों निकालना है, ठीक है। इफ, इफ ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे ए बराबर मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 और -1, ठीक है। एंड में बी बराबर दिया हुआ है 3 है, 7 है और कितना 1 है, ठीक है साथियों। अब देखिए घबराइए नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने। नहीं ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा गया, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ऐसा है। देखिए 3 है, 7 है और कितना 1 है, ठीक है साथियों। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या कह देंगे, अब आपको क्या निकालना है बताइए, आपको निकालना क्या है वो चेक कीजिए। आपको निकालना है ए बी, कुछ नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या कह देंगे, हमको फर्स्ट में क्या निकालना है भाई, फर्स्ट में ना है। चलिए हम यहाँ पे क्या फर्स्ट में निकालना है जी, ए बी निकालना है, तो यहाँ पे लिखिए ए बी, इसीलिए ए और बी। तो ए बी निकालने के लिए ए का क्या चेक करेंगे, ए का क्या चेक करेंगे, ए का कॉलम चेक करेंगे, बी का क्या चेक करेंगे, रो। तो ए का कॉलम क्या है, 1 2 3, बी का क्या चेक करेंगे, रो 1 2 3, आराम से एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग कैसे एग्जिस्ट कराएंगे। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे ए का वैल्यू पुट कीजिए, तो 1 3 और कितना -1 है। एंड बी का वैल्यू चेक कीजिए, तो कितना 3 और यहाँ कितना 7 और कितना 1 है, ठीक है। यही हो गया। अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, तो आपको पता है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करेंगे, 3 1 गुने 3 कितना 3 हो जाएगा, प्लस साइन देंगे, 2 गुने 7 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, और कितना -1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कुछ नहीं बच रहा है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 17 कितना 16 हो जाएगा, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है साथियों। तो आप घबराइए नहीं। नेक्स्ट हम बी ए निकालते हैं। बी ए निकालने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले तो बी का वैल्यू रखिए, तो बी का वैल्यू क्या है, आगे वहां पे दिया हुआ है, बी का वैल्यू रख दीजिए। बी का वैल्यू कितना है, 3 है, 7 है, 1 है, ठीक है साथियों। इंटू में ए का वैल्यू कितना है, 1 है, 2 है, कितना -1 है। देखिए हम लोग कैसे गुना एग्जिस्ट कराएंगे, आपको पता है ना, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो में एक गुना एलिमेंट है, चेक कर लीजिए, एक गुना एलिमेंट है जी, एक एलिमेंट है। तो यहाँ पे 3 गुने 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ कितना 6 हो जाएगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आप गुना कीजिए, तो 7 गुने 1 कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 गुने 2 कितना होगा, 14 हो जाएगा। 7 गुने माइनस कितना होगा, -7 हो जाएगा। और 1 गुने 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 गुने 2 कितना हो जाएगा, 2 होगा। 1 गुने माइनस कितना हो, माइनस कितना 1 होगा। और यही मेरा आंसर हो गया साथियों, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब ए बी निकाले हैं तो यहाँ पे 1 बाई 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला है, और जब बी ए निकाले हैं तो 3 बाई 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स मिला। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, गुना कैसे करना है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, और यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, फर्स्ट कॉलम में एगो है, तब ना एगो रह गया। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ गुना करते हैं, तो आप खुद चेक कर लीजिए ना, फर्स्ट रो में सारा एलिमेंट आ गया और फर्स्ट कॉलम में सारा एलिमेंट आ गया, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए साथियों, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप घबराइए नहीं। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे और आप लोग को मजा भी आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बने रहिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, क्वेश्चन अभी हम और करेंगे, ठीक है। हालांकि अभी अभी आप चेक कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में कुछ बच नहीं रहा है, अलग टाइप का कोई क्वेश्चन हमको दिख नहीं रहा है। तो 3 पॉइंट जो है, ध्यान दीजिए साथियों, 3.2 में और हम चेक कर लेते हैं, कहीं मेरे पास अगर क्वेश्चन ऐसा मिल गया तो हम करा देंगे, आप घबराइए नहीं। बट क्वेश्चन हमें लग रहा है नहीं दिया हुआ है, कहीं से क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन कहीं से नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ है, कुछ बात हम आपको बता देते हैं, जैसे ये हटा देते हैं। देखिए आप इतना ध्यान रखिएगा साथियों कि मल्टीप्लाइकेशन में, जैसे देखिए मल्टीप्लाइकेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप ए बी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ए बी। तो ए बी निकाल दिए, तो जरूरी नहीं है कि आप बी ए निकालिएगा तो इक्वल ए होगा, ये जरूरी नहीं है।
ये हो भी सकता है और न भी हो सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। जब आप ए भी निकाले हैं और फिर वहीं से बी ए निकाले हैं, उसी मैट्रिक्स से बी ए भी निकाले हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो ए बी होगा वही बी ए होगा। ये मैक्सिमम टाइम नहीं आएगा कि जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाइकेशन उल्टा पुल्टा एक समान नहीं होता है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग बहुत अच्छे से 3.2 को देख चुके हैं, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और थोड़ा सा आप लोग मन लगा के पढ़िए, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, हम आप लोग के लिए मेहनत करें। देखिए अभी हम रिकॉर्ड किसका किए हैं, मैट्रिक्स का किए हैं, इसके बाद तुरंत अभी करेंगे इंटीग्रेशन का, ठीक है। किसका करेंगे, इंटीग्रेशन का। हम आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग जब नहीं पढ़िएगा तब अपना जानिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।